गुड इवनिंग दोस्तों। हमने इससे इससे पहले वाले लेक्चर पे देखा था वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। तो जो सीक्वेंस होती है उसको समझने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए वो सारे स्टेप हमने देख लिया था। अब हम उस स्टेप को बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। जिसमें हमने देखा था, पहला क्या था, डिजाइन सर्विस लाइफ था, और दूसरा क्या था, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो हमने जनरली देखा है कि डिजाइन सर्विस लाइफ कितने ईयर की लेके चलते हैं, आईएस कोड के अकॉर्डिंग 30 ईयर की। ठीक है। तब हमारा जब दूसरा जो पॉइंट था वो क्या था, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। क्लियर है। तो आज हम देखेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। क्लियर है। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। देखते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग है क्या चीज। तो इसका नोट कर लेते हैं पहले। द डिफरेंट मेथड, द different methods of graphical या मैथमेटिकल मॉडल या क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल मॉडल्स that are used to predict future population, that are used to predict future population। क्लियर है। फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी या टाउन, किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन सेंसस डेटा। क्लियर है। किसके बेस है, बेस किसके बेस पे आधारित है, वो सेंसस डेटा के बेस पे। एंड लॉस ऑफ प्रोबेबिलिटी, loss of probability is considered as population forecasting। क्लियर है कि जो हमारा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग वो जनरली क्या चीजें हैं, एक ग्राफिकल या तो मैथमेटिकल मॉडल है के अकॉर्डिंग ही हम फ्यूचर पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करते हैं किसी टाउन या किसी सिटी के। ठीक है। जो बेसिकली किस पर बेस्ड होती है, हमारे सेंसस डेटा के अकॉर्डिंग ही बेस्ड होती है। एंड जो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि इतना पॉपुलेशन हो सकता है। एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि हमें 30 ईयर डिजाइन लाइफ लेके चलनी पड़ती है। तो हमने क्या देखा था, डिजाइन लाइफ कितना देखा था, 30 ईयर। डिजाइन लाइफ कितना देखा था, 30 ईयर। तो 30 ईयर के अकॉर्डिंग हमें फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। क्लियर है। तो हमने क्या देखा था, हमने क्या देखा
जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के मेथड है वो क्या है, ग्राफिकल है या तो मैथमेटिकल मॉडल पर बेस्ड है। क्लियर है? तो हम इसको और आगे समझते हैं। फोरकास्टिंग मॉडल, हमारा जो फोरकास्टिंग मॉडल है, फोरकास्टिंग मेथड्स है, किस पे बेस्ड है? हमने देखा था दो, एक तो ग्राफिकल, दूसरा क्या था, मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, ग्राफिकल देखा, हमने क्या देखा था, ग्राफिकल देख लिया। और दूसरा क्या है हमारा, मैथमेटिकल मॉडल है। दूसरा क्या हमारा, मैथमेटिकल है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों पे क्या क्या चीजें आती हैं। तो हम पहले देखते हैं ग्राफिकल। हम ग्राफिकल पे सबसे पहले देखते हैं अपना सिंपल कर्व एक्सटेंशन आती है। क्या आता है, सिंपल कर्व एक्सटेंशन। क्लियर है? और जो हमारा सेकंड है वो क्या है, कंपैरेटिव ग्राफ मेथड। सेकंड क्या है हमारा, कंपैरेटिव ग्राफ मेथड। और हमारा थर्ड क्या है, लॉजिस्टिक कर्व मेथड। थर्ड हमारे क्या है, लॉजिस्टिक कर्व मेथड। और ये जो हमारा लॉजिस्टिक कर्व मेथड है वो क्या है, मोस्ट एक्सेप्टेड है, या तो हम बोल सकते हैं सक्सेसफुल है। क्लियर है? मोस्ट एक्सेप्टेड और मोस्ट सक्सेसफुल ग्राफिकल मेथड है। ये हो गई हमारी ग्राफिकल मेथड की बातें। अब हम देखते हैं मैथमेटिकल मॉडल पे कौन कौन सी आती है। तो हम मैथमेटिकल मॉडल पे देखते हैं। तो पहला क्या है, अरिथमेटिक रेट मेथड। क्लियर है? पहला क्या हमारा, अरिथमेटिक रेट मेथड। सेकंड क्या है, जियोमेट्रिक रेट मेथड। तीसरा क्या है हमारा, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तीसरा क्या है हमारा, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। चौथा क्या हमारा, डिक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल रेट मेथड। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया, फोरकास्टिंग जो हमने मेथड देखा था किसके बेस पर आधारित था पूरी तरह, पहला ग्राफिकल, दूसरा मैथमेटिकल।
और ग्राफिकल में हमने देखा जो लॉजिस्टिक कर्व मेथड होती है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड और सक्सेसफुल ग्राफिकल मेथड है। क्लियर है? हमें ये पॉइंट याद रखनी चाहिए। और हम देखते हैं मैथमेटिकल मॉडल पे क्या क्या है। अरिथमेटिक मेथड है, ज्योमेट्रिक रेट मेथड है, थर्ड क्या इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है, चौथा क्या है डिक्रीमेंटल रेट मेथड। क्लियर है? हमने ये चारों देख लिया। अब देखते हैं मैथमेटिकल मॉडल का अरिथमेटिक रेट मेथड। मैथमेटिकल मॉडल पे हम पहला क्या देखते हैं, अरिथमेटिक रेट मेथड। अब इसमें कुछ पॉइंट हमें याद रख लेना है। जो अरिथमेटिक रेट मेथड है मोस्ट सुइटेबल किसके लिए है, ओल्ड सिटी के लिए है। मोस्ट सुइटेबल फॉर ओल्ड एंड सेटल्ड सिटी। क्लियर है? जो हमारा अरिथमेटिक रेट मेथड है वो किसके लिए है, बेस्ट सुइटेबल है ओल्ड एंड सेटल्ड सिटीज के लिए। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हम इसमें क्या देखते हैं, अरिथमेटिक रेट मेथड पे हमारा dp बाई dt जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्लियर है? हमारा जो क्या होती है dp बाई dt मतलब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, हमारा कांस्टेंट होती है। क्लियर है? दो पॉइंट। अब हम इस पे देखते हैं कि हमें फ्यूचर पॉपुलेशन निकालना है तो हम क्या देखते हैं, पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। अब है क्या क्या चीजें ये समझ लेते हैं। जो हमारा पी एन है वो क्या हमारा फ्यूचर पॉपुलेशन को शो कर रहा है। क्या को शो कर रहा है वो, फ्यूचर पॉपुलेशन को। क्लियर? जो हमारा पी नॉट है वो क्या को शो कर रहा है, लेटेस्ट पॉपुलेशन को, लेटेस्ट नॉन पॉपुलेशन को। क्लियर है? और जो हमारा एन है वो क्या को शो कर रहा है, नंबर ऑफ डिकेड। जो एन हमारा क्या को शो कर रहा है, नंबर ऑफ डिकेड। और जो हमारा एक्स बार है वो क्या को शो कर रहा है, अरिथमेटिक रेट कांस्टेंट को।
क्लियर है? अब हम इसमें समझते हैं कि हमारा अरिथमेटिक रेट मेथड क्या क्या चीजें हैं। इसमें हमने क्या क्या चीजें देख लिया। जो हमारा मोस्ट सुइटेबल फॉर किसके लिए, ओल्ड एंड सेटल्ड सिटी के लिए है। दूसरा क्या देखा हमारा, जो रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ पॉपुलेशन है जो टाइम के साथ है वो क्या हमारा कांस्टेंट होती है। तो हमने अरिथमेटिक रेट मेथड के लिए फ्यूचर पॉपुलेशन निकालने के लिए क्या देखा, पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स का बार। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें, पी एन क्या हमारा फ्यूचर पॉपुलेशन है, पी नॉट क्या है हमारा लेटेस्ट नॉन पॉपुलेशन है, और पी एन हमारे क्या है नंबर ऑफ डिकेड्स है, और एक्स बार क्या है अरिथमेटिक रेट कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा एक्स बार है क्या चीज। हमारा जो एक्स बार होती है वो क्या क्या होती है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस, ये कहाँ तक होगी, एक्स एन तक होगी, डिवाइडेड बाई एन। क्लियर है? और इसमें हमारा x1 क्या होगा, x1 क्या होगा हमारा p2 माइनस p1 होगा, और x2 क्या होगी हमारी p3 माइनस p2 होगी, और x3 हमारी क्या होगी p4 माइनस p3। क्लियर है? और इसको हम अच्छे समझने के लिए क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, ये मेरा ईयर है, ये मेरा पॉपुलेशन है, ये मेरा पॉपुलेशन है जो चेंज हो रही है, तो एक्स है। क्लियर है? मैं क्या देख रहा हूँ, ईयर क्या है 1981, फिर 1991, फिर 2001, फिर 2011, और मुझे निकालने बोल दिया 2061 को। ठीक है, तो मैं क्या लेके चला, ये मेरा P1 है, ये मेरा पॉपुलेशन P2 है, पॉपुलेशन P3, ये P4 है। तो मेरा पॉपुलेशन क्या क्या दिया है, ईयर 1981 पे 8,000 दिया है, और 1991 पे कितना दिया है 15,000 दिया है, और 2001 पे कितना दिया है 22,500 दिया है, और 2011 पे कितना दिया है 30,000 पॉपुलेशन दिया है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को, जैसे मेरे को x निकालना है, तो x मैंने क्या क्या था P2 माइनस P1, मतलब P2 में मैं माइनस कर दिया P1 को, तो कितना बचा यहाँ 7,000 बचा, और P3 में माइनस कर दिया P2 को, कितना बचा 22,500, तो कितना बचा 7,500 बचा, और P4 पे P3 को माइनस कर दिया तो कितना बचा 7,500 बचा। क्लियर है? तो 7,500 मेरा क्या है, एक 7,000 मेरा कितना है x1, 7,500 क्या मेरा
x2 और 7500 क्या है मेरा x3 है। क्लियर है यहाँ तक? तब मैंने x का बार क्या देखा था, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। सात हजार प्लस 7500 प्लस 7500 डिवाइड बाई 3, तब मेरा x बार कितना हो जाएगा 7333। क्लियर है? और जो मेरा n था वो क्या था, नंबर ऑफ डिकेट्स था। नंबर ऑफ क्या था, डिकेट्स था। उसको निकालने के लिए क्या करना था मेरे को, पी एन माइनस पी नॉट। ठीक है, मतलब मुझे निकालना कितना है 2061। मेरे को लेटेस्ट पी नॉट कितने दिए हैं 2011 डिवाइड बाई डिकेट कितनी है 10 ईयर की है तो 10। मेरे कितना डिकेट आ रहा है 5 डिकेट आ रहा है। क्लियर? मेरे कितना डिकेट आ रहा है 5 डिकेट आ रहा है। तब क्या हो जाएगा पी 2061 का कितना पी नॉट। पी नॉट मतलब जो मेरा लेटेस्ट पॉपुलेशन कितना है 30,000। एन की वैल्यू कितनी है 5 इंटू एक्स के बार की वैल्यू कितनी है 7333। तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 66,665। क्लियर है? एग्जाम्पल समझ पे आया हमने कैसे बनाया? ये क्लियर है अरिथमेटिक रेट मेथड? अब हम आगे देखते हैं। जियोमेट्रिक रेट मेथड। इसके बाद हमारा दूसरा जो न्यूमेरिकल मॉडल का था वो क्या था, जियोमेट्रिक रेट मेथड। दूसरा क्या था हमारा, जियोमेट्रिक रेट मेथड। क्लियर है? तो हम देखते हैं जियोमेट्रिक रेट मेथड पे फ्यूचर पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं। तब क्या हो जाता है फ्यूचर पॉपुलेशन निकालने के लिए पी एन इक्वल टू क्या होता है पी नॉट 1 प्लस आर बाई 100 पावर पे एन। ये फॉर्मूला है। बेसिकली क्या है चीज है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। तो हम इसमें कंपाउंडिंग भी करते हैं पर डिकेड का। क्लियर है? तो हम क्या जानते हैं जियोमेट्रिक रेट मेथड पे
ये किसके लिए है? सूट कर रहा है यंग सिटीज एंड क्या है, रैपिड डेवलपिंग सिटी के लिए। क्लियर है? ये किसके लिए? यंग सिटीज एंड रैपिड डेवलपिंग सिटी के लिए। क्लियर है? तो हमने क्या देखा था, पी एन जो होता है हमारा फ्यूचर पॉपुलेशन होता है, पी नॉट क्या होता है, हमारा लेटेस्ट नॉन पॉपुलेशन होती है। अब हम देखते हैं इसमें आर क्या चीज होती है। आर क्या है, हमारा ज्योमेट्रिक रेट कांस्टेंट है। आर क्या है, हमारा ज्योमेट्रिक रेट कांस्टेंट है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। आर की वैल्यू क्या है, R1 इंटू R2 इंटू R3 टू R4 ब्रैकेट क्लोज के पावर पे 1/n। अब ये 1/n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ आर वेरिएबल। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आर वेरिएबल। क्लियर यहाँ तक? अब देखते हैं कि हमारा R1 क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज परसेंटेज। हमारा क्या होती है जनरली, आर क्या होती है, रेट ऑफ इंक्रीज परसेंटेज होती है। अब हम देखते हैं रेट ऑफ इंक्रीज परसेंटेज। तो R1 कैसे फाउंड आउट की जाती है, ये कितनी होती है, x1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100। R2 भी सेम ऐसे ही, x2 डिवाइडेड बाई P2 इंटू 100। क्लियर है? ऐसे निकाला जाता है। तो हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। मेरा एक प्रॉब्लम है, ये मेरा ईयर हो गया, ये मेरा पॉपुलेशन एक्स आर। ईयर देख लेते हैं, 1971। पॉपुलेशन कितनी है, 10,000। 1981 पे पॉपुलेशन कितनी है, 18,000। 1991 पे पॉपुलेशन कितनी है, 32,000। 2001 पे पॉपुलेशन कितनी है, 54,000। 2011 पे पॉपुलेशन कितनी है, 75,000। हमें निकालना कितना है, 2051 पे पॉपुलेशन कितनी है। क्लियर है? हमने क्या देखा था, ये P1 है, P2 है, ये हमारा P1, ये P2, P3, P4, ये P5 है। क्लियर? अब x की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या होती है x की वैल्यू निकालने के लिए, P2 माइनस P1 कर देते हैं तो हमारा x की वैल्यू निकल जाती है, जो कितनी निकलेगी,
8,000। और ये P3 माइनस P2 करते हैं तब हमारा x की वैल्यू निकल जाती है 32,000 माइनस 18,000 कितनी आ रही है 14,000। चौवन हजार माइनस 32,000 कितनी आ रही है 22,000। 75,000 माइनस 54,000 कितनी आ रही है 21,000। क्लियर है। तो हमारा ये सारे वैल्यू क्या हो जाएगा x1 x2 x3 और x4 की वैल्यू हो गई। अब r हमने कैसे निकाला था x1 डिवाइडेड बाई P1। क्लियर है। x1 डिवाइडेड बाई P1 तो हमारा R1 निकलने के लिए क्या हो जाएगा 8,000 डिवाइडेड बाई 10,000 100। क्लियर। तब हमारा R1 कितना निकल रहा है 80%। सेम हम निकालते हैं x2 डिवाइडेड बाई P2। ये हमारा कितना आता है 77.78%। ये हमारा कितना हो जाएगा 22,000 डिवाइडेड बाई 32,100। ये कितना हो जाएगा हमारा 68.75%। फिर हमारे क्या हो जाएगा 21,000 डिवाइडेड बाई 54,000। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 38.8%। क्लियर है। तब हमने क्या देखा ये हमारा R1 का वैल्यू, ये हमारा R2 का वैल्यू, ये हमारा R3 का वैल्यू, ये हमारा R4 का वैल्यू। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ R। तब क्या हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 77.78 मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 68.75 मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 38.8 पावर पे कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 R4 तक आ रही है डिवाइड बाई 4। हम इसका वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है 63.828। क्लियर है। हमारा R का वैल्यू कितनी आ रही है 63.828। तब हम निकालते हैं पॉपुलेशन 2051 पे n इक्वल टू 2051। तब कितना आ रहा है पी नॉट हमारा कितना है लेटेस्ट नॉन पॉपुलेशन 75,000। कितनी है 75,000। 1 प्लस R का वैल्यू कितनी आया था 63.828 डिवाइड बाई 100। कितने सालों की हो रही थी कितने डिकेड जा रही थी 4 डिकेड। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू कितनी आ रही है 5,40,282। इसको अप्रोक्सीमेट कितने लिख सकते हैं 5,40,000। क्लियर है। ये हमारा कौन सा मेथड हो गया
ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। समझ में आया ये? ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।